नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज के ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ एकदम नहा धो के तैयार होके, क्योंकि आज कुछ प्लान है दोस्तों। आज सोच रही हूँ कहीं लेकर जाने का आप लोगों को, तो इसलिए मैंने सुबह से ही नहा लिया है, क्योंकि जितना नहाने में लेट करते हैं ना, जितना लेट करते हैं उतना ही प्लान डिले होता है और एट दी एंड कैंसिल हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह से उठते ही सबसे पहले नहाना धोने का काम किया है, मतलब क्लीनिंग किया और फिर नहाने धोने का काम किया है। और अभी सिर्फ बज रहे हैं 11। सारा काम हमारा निपट चुका है और 11 बजे हम फ्री हो गए हैं नहा धो के। बस नाश्ता करना रह गया है और नाश्ता बनाने वाली हूँ मैं। यस, आज का नाश्ता मेरे हाथों से बनने वाला है दोस्तों। मैंने सोचा है बेसन के चिल्ले बनाने के लिए। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पापा भी नहा धो के पूजा कर रहे हैं, मम्मी नहा धो के रेडी हो चुकी है, हम सब तीनों रेडी हो चुके हैं। बस हम लोग वेट कर रहे हैं वंश का। वंश अभी थोड़ी देर पहले गया है, उसका कोई क्रिकेट मैच है उसके फ्रेंड्स के साथ, तो वो क्रिकेट खेलने चला गया। हमें पता ही नहीं था कि आज उसे जाना है, वरना हम तो सोच रहे थे सुबह 11 बजे हम निकल जाएंगे। बट अब वो मैच खेलने गया है तो हम बर्फी को अकेला छोड़ नहीं सकते। जैसे ही वो आएगा खेल के फिर हम चलेंगे, हम लोग घूमने चलेंगे दोस्तों, आपको लेकर घूमने। तो बस मम्मी को भी मना लिया है। आज जिस जगह जा रहे हैं ना वो मम्मी के टाइप की जगह है, इसलिए मम्मी मान भी गई हैं। तो अब बस वंश का वेट करते हैं, तब तक नाश्ता तैयार कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और जैसे ही जाने का होगा रेडी भी हो जाएंगे। देखते हैं जैसा भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल करती हूँ नाश्ता तैयार, क्योंकि आज का नाश्ता मेरे इन शुभ हाथों से बनने वाला है दोस्तों। सो गाइस, ले आए हैं हम अपना नाश्ता और नाश्ते में बनाए मैंने बढ़िया से चीले। शेप और साइज़ में मत जाइएगा दोस्तों, शेप और साइज़ इधर उधर होते रहते हैं, बट टेस्ट में कोई कमी नहीं होती भाई। टेस्ट एक नंबर होता है। पापा मम्मी भी खा चुके हैं, उन्होंने तारीफ़ कर दी है। बाकी ये थोड़ा सा बैटर बचा था, इसलिए ये बेबी चीला बना है और 2.5 चीले हो गए हैं मेरे पास। और ये थोड़ी सी चाय लाई हूँ, क्योंकि मैं टी लवर नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ कॉफ़ी लवर हूँ। और टी मैं सिर्फ सर्दियों में पीती हूँ, क्योंकि इसमें अदरक मिली होती है, तो इस वजह से मैं कभी कभी पी लेती हूँ टी। बट मैं टी लवर नहीं हूँ, मैं डेली टी पीती ही नहीं हूँ। बाकी अब हम खाते हैं अपना टेस्टी सा नाश्ता और फिर तैयार व्यार होते हैं, क्योंकि वंश भी बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो पहले जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, आपको घुमाने के लिए। सुबह से तैयार थी नहा धो के, और सुबह 11 बजे, हाँ 11 बजे नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। नाश्ता वाश्ता भी सब कुछ कर लिया था, सब कुछ हो गई था, फ्री हो गई। लेकिन अब पता है आपको निकल कितने बजे रहे हम लोग? दोपहर के 2 बजे, क्योंकि वंश भाई साहब अभी तक आए ही नहीं थे। अब वो फाइनली आया है, तो हम सब रेडी हुए हैं। मम्मी भी रेडी है, पापा भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। बस वो लोग आ रहे हैं और अब आपको चलते हैं लेकर जहाँ हम आपको घुमाने ले जाने वाले थे। और कहाँ ले जाने वाले थे वो सब सारी डिटेल्स मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। फिलहाल जल्दी से निकलते हैं। निकल चुके हैं हम लोग, मम्मी भी हैं, पापा भी हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम वैसे तो नोएडा में ही जा रहे हैं, कहीं दूर नहीं जा रहे दोस्तों। बट हम जा रहे हैं नोएडा में लगे हुए फ्लावर शो में। तो ये कोई इवेंट है, मतलब मैंने उसमें देखा था, रील्स में देखा था, कल ही देखा था कि नोएडा में फ्लावर शो लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर लगा हुआ है। मैंने जो रील्स में देखा वो तो एटलीस्ट बहुत सुंदर लग रहा था। तो कल प्लान था, कल नहीं जा पाए, क्योंकि कल मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था, शाम तक काम ही नहीं खत्म हुआ था, तो इसलिए कल नहीं गए। तो आज तो जाना बनता ही था, क्योंकि कल शायद आने वाला कल उसका लास्ट डे है, तो कल से बेटर है आज हुआ है, क्योंकि अब फ्लावर शो है, फ्लावर्स कहीं सूख ही ना जाए, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। और क्योंकि ये मम्मी के टाइप की जगह है, मम्मी को ये फ्लावर पौधे पत्ते ये सब बढ़िया पसंद है, तो मम्मी भी रेडी हो गई जाने के लिए। तो हम तीनों निकल लिए हैं फ्लावर शो में जाने के लिए और आपको वहां घुमाने के लिए। गाइस, आपको भीड़ दिख रही है गाड़ियों की, दूर बहुत पीछे से चली आ रही है, ये देखिए। और ये भी देखिए, चारों तरफ एकदम भीड़ लगी हुई है, कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं मिल रहा है। सब लग रहा है रील देख के ही आ गए हैं फ्लावर शो। हाँ, हम पहुंच गए हैं, बट भीड़ बहुत है। मुझे तो लग रहा है घुसने ही नहीं मिलने वाला क्या। ये देखो बलून शलून मिलने लगे, इसी रोड पे हमें जाना है। कुछ ज्यादा ही भीड़ आ गई है, रीले मत डाला करो भाई। वो बाप रे, चारों तरफ, मतलब ये उस एरिया से दूर है ये जगह, तब भी पूरी कहीं समझ ही नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ खड़ी करें। मुझे तो लग रहा है घूम के वापस घर जाएंगे क्या। दोस्तों देख लो, कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी लोगों ने, इतनी भीड़। मुझे तो लग रहा है डैडी 34 में खड़ी करते हैं गाड़ी, रिक्शा करके आ जाते हैं, वही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा हमें जगह मिलने वाली है कहीं। इट्स बेटर आप लेफ्ट लो, लेफ्ट से तो 34 घुसा दो। भाई साहब चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। अंदर जाके कुछ वीडियो बना भी पाएंगे या भीड़ में धक्के खाते रहेंगे?
दोस्तों इस सेक्टर में मैंने इतनी भीड़ सिर्फ दुर्गा पूजा के समय देखी है, वरना इधर बहुत शांत सेक्टर है। ये 34 सेक्टर बहुत ही शांत है और यहाँ आज इतनी भीड़ दिख रही है भाई, गाड़ी खड़ी करने को नहीं मिल रही है। हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी जहाँ सोसाइटी है हमारी पुरानी वाली, वहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, क्योंकि वहाँ जान पहचान के लोग हैं तो गाड़ी सेफ भी रहेगी। और वहाँ से ऑटो करके यहाँ आ जाएंगे भाई। गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं मिलने वाला है यहाँ पे हमें। यहाँ भी लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, इनफैक्ट जहाँ अभी हम जहाँ से निकल रहे हैं वहां तक गाड़ी पार्क है। अब हम सीधा अपने अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी करेंगे सेफ्टी के साथ। यहाँ हमने पार्क कर दी अपनी गाड़ी, पापा ये रहे, मम्मी ये रही, और सामने से हम ऑटो कर लेंगे और ऑटो से चलेंगे वहाँ घूमने भाई, क्योंकि बेचारी गाड़ी को तो पार्क नहीं कर पाएंगे। चलो, यहाँ तो फुल मेला लगा हुआ है दोस्तों, और सामने देखिए आपको गेट दिख रहा होगा ना, वो भी पूरा फ्लावर से बना है। अभी सामने से दिखाती हूँ, बाकी भीड़ तो लिटरली बहुत ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों, फुल पूरा गेट फ्लावर से बना हुआ है, पास से देखिए। और ये है वसंत उत्सव, देखिए राइट साइड में बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। अंदर अभी तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, चलिए दिखाती हूँ। यहाँ दोनों तरफ घुसते ही ऐसे गेट्स हैं और सामने है केदारनाथ जी। तो सीधा पहले चलते हैं केदारनाथ जी। कितने सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं और बनाया भी बहुत अच्छे से है। सामने केदारनाथ जी आ गए हम लोग, सीधा नोएडा वाले केदारनाथ जी। त्रिशूल भी बना है, ये देखो क्या बढ़िया बना है, सब कुछ फ्लावर से है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों केदारनाथ जी, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर बनाए हैं और पूरे फ्लावर से बनाए हैं। ये देखिए पूरा फ्लावर है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा यूज़ किया है, और चारों तरफ ऐसे बाउंड्री बना दी है ताकि कोई इन्हें ख़राब ना कर सके। नंदी जी भी हैं, नंदी जी फ्लावर के नहीं है, नंदी जी नहीं है फ्लावर के, बट मंदिर और केदारनाथ जी दोनों फ्लावर से बने हैं। वेरी नाइस, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा, मजा आ गया आके यहाँ तो। सुंदर है ना? हाँ, केदारनाथ जी के दर्शन हो गए। और फ्लावर देख के कैसा लग रहा है? पूरे फूलों से केदारनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, शंकर जी बने हुए हैं, नागदेव हैं। कितना सुंदर बनाया है ना? बहुत सुंदर त्रिशूल वगैरह सारा फ्लावर से ही है। हाँ, फ्लावर सबसे से अच्छा यही लग रहा है। हाँ, बस ये नाग और नंदी जी हमारे फूल के नहीं बनाए हैं। फ्लावर तो देखो। हाँ, फ्लावर सबको दिखा दिया। मम्मी को तो यही सब बस पसंद है, बस भीड़ बहुत हो गई मम्मी के लिए है। इतना सोचा नहीं था हमने लेकिन भीड़ बहुत हो गई। इतना सुंदर है, भीड़ तो आनी है। ये भी बात सही है। ये देखिए दोस्तों त्रिशूल, ये भी पूरा फ्लावर से बना हुआ है। यहाँ पे एक गेट भी बनाया हुआ है केदारनाथ जी वाला, विद घंटियाँ। सारी भीड़ मंदिर के पास है मोस्टली, बाकी ये सब जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगी हुई हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में फ्लावर का डेकोरेशन हो रखा है। ये देखिए केदारनाथ बाबा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की स्टॉल्स भी लगी हुई हैं। चल के दिखाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, धक्का मुक्की बहुत है। मैं तो बीच में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है, वरना हर जगह सिर्फ फोटोग्राफी चल रही है। पापा मम्मी भी, वो रहे पापा मम्मी, वो दोनों भी अपना फ़ोटो खींचते घूम रहे हैं एक दूसरे की। मुझे बुला लेते हैं जब दोनों को साथ में खिंचानी होती है। फ़िलहाल चलिए आपको स्टॉल दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल्फ़ी चल रही है, दोनों लोग सेल्फ़ी ले रहे हैं। इसके साथ मैं वीडियो बनाती घूम रही हूँ, ये दोनों सेल्फ़ी लेते घूम रहे हैं। पता नहीं क्या बनाया हुआ है ये। हो गई हैं ढेर सारी सेल्फियाँ अब डालने के लिए, हो गई आपके फेसबुक में। हो गया, मेरा काम बन गया। हाँ, ये सिर्फ आई हैं फोटो खिंचवाने, ये और ये दोनों आप फेसबुक में दोनों एक्टिव हो जाएंगे फोटो डाल के। चलो आओ स्टॉल्स भी देख लें क्या क्या लगा है। भाई भीड़ इतनी है कि मेरे तो हिम्मत नहीं हो रही जाने की। थोड़ा बहुत घूमे चले। हाँ, क्योंकि बहुत भीड़ है ना। यहाँ रील वर्सेस रियलिटी हो गया है। रील में तो सब कुछ खाली खाली सा था, और अब आए हैं तो पूरा जगह भरा हुआ है। कहीं पे घुसने की ही जगह नहीं है, जहाँ खाली है ना सिर्फ वहीं आप चल सकते हो, अदरवाइज कहीं जगह नहीं मिलेगी। आपको दिखाती हूँ स्टॉल। ये देखिए, अब यहाँ अंदर कैसे घुसूँ और आपको कैसे दिखाऊँ, कितनी भीड़ है भाई, हद हो गई है। सो यहाँ पे सिर्फ प्लांट से रिलेटेड चीज़ें मिल रही है। अभी तक तो जो मैंने स्टॉल्स देखी हैं वैसे ही घुसने को नहीं मिल रहा है, बट कोशिश पूरी कर रही हूँ दोस्तों। गार्डन से जाने की और प्लांट से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए यहाँ पे टंगे हुए हैं ना आपके गार्डन से जाने का सामान।
अलग अलग नर्सरीज ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे। ये देखो यहाँ क्या मिल रहा है। यहाँ थोड़ा खाली है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी सब गार्डन का सामान है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने गमलों में टमाटर उगाए हुए हैं, गोभी उगाई है, ये क्या है, मिर्ची उगाई हुई है। और ये इस बोल रहे हैं ये वाली जो सॉइल है, इससे ही सब कुछ उगता है। अभी पापा को बुलाती हूँ, पापा को बहुत शौक है। चीकू, ये चीकू है फ्रेंड्स, ये देखिए चीकू। अच्छा, यहाँ पे तुलसी भी है दोस्तों। अभी पापा को लेके आते हैं क्योंकि वो आजकल बड़ी फार्मिंग कर रहे हैं ना घर के गमलों में। यहाँ पापा को ये पसंद आ रहा है, ये गमलों में पानी डालने के लिए। तो देखते हैं अभी अगर प्राइस मैच हो गया तो पापा ले लेंगे। इस खिलौने से मैंने छोटे में बहुत खेला है, आज पहले बहुत सालों बाद इसे देखा। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये खिलौना पहले? गाइस बाकी सारी भीड़ एक तरफ और यहाँ लेडीज का तंबोला एक तरफ। यहाँ लेडीज तंबोला खेल रही हैं केदारनाथ के पीछे बैठ के। हम लोगों ने तो पूरा एक फुल राउंड लगा लिया। और दोस्तों एक सब्सक्राइबर भी हमारी मिली थी, मैंने उन्हें वीडियो में लिया नहीं, मुझे पता नहीं था कहीं ऑकवर्ड हो जाए इसलिए लिया नहीं। बाकी चलिए पूरा राउंड मार लें। यहाँ भी सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखाए हुए हैं दोस्तों हर जगह। दोस्तों वैसे तो मैं आप लोग को घुमाने आई थी, पर यहाँ मैं खुद ही नहीं घूम पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है। धक्के मुक्के सब लग रहे हैं, ना वीडियो बना पा रही हूँ ना घूम पा रही हूँ। तो गाइज और कुछ करने को तो है नहीं, फिलहाल मम्मी के लिए काला खट्टा बनवा रहे हैं। आ गई हैं अपना फेवरेट सामान लेने। अब आए हैं तो हाँ एंजॉय करें। स्टाल लगी है तो खा लेते हाँ एंजॉय पूरा होना चाहिए ना, फुल एंजॉय होना लगता चाहिए। है मुझे। ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे और जब निकलेंगे तो फुल एंजॉय करेंगे। कैसा लग रहा है घूम के? घूम के भी अच्छा लग रहा है, चुटकी खा के भी बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी को तो ये फेवरेट है, बहुत खट्टा मीठा सा। और दोस्तों गर्मी हो गई लिटरली। हमने सोचा दिन में घूमेंगे धूप में, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। मुझे तो पसीना पसीना ही लग रहा है भाई। खैर अब पापा गए हैं पानी की बोतल लेने, तब तक हम लोग चुस्की एंजॉय कर रहे हैं, फिर देखते हैं, फिर निकलेंगे ही। आ गए पापा। नहीं मिल रही? कैश में दे रहा है वो। कैश में दे रहा है यू। ला आजकल कैश चलता कहाँ है? उसका यूपीआई चल रही है। एक बार खा के देखो। नहीं। चलो कुछ और, हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। देख लेते हैं। हाँ यहाँ शुरू हो गई हैं सारे नॉर्मल सामान की स्टॉल्स जो यूजुअली मेलों में लगी रहती है। कपड़े, बैग, ज्वेलरी, पापड़ शापड़, अचार शचार, ये सब मिल रहा है यहाँ पे। नॉर्मल शॉप्स इंस्टेड ऑफ प्लांट्स। पीछे पूरा प्लांट्स था। मेन विल बी मेन। पापा यहाँ अपने गाड़ी के लिए चीज़ें देखने लग गए हैं, गाड़ी साफ़ करने और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी मम्मी चुस्की खाती घूम रही थी मेरे साथ, तो देखते हैं इन्हें क्या पसंद आ गया। और यहाँ दोस्तों बना रखा है फूड कोर्ट छोटा सा, तो यहाँ सब खा रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। हाँ चाय और थोड़ा सा जो स्नैक्स होंगे, स्नैक्स हैं डैडी बने तो है। बाकी मम्मी को तो मिल गई है अपनी। अच्छा लोगों ने डस्टबिन के बाहर भी कूड़ा डाल रखा है। वेरी नाइस पीपल। ये देखिए हाँ हो सकता है अथॉरिटीज ने डस्टबिन ना खाली किया हो। दोस्तों फ्लावर शो से तो हम लोग निकल आए और पैदल ही गाड़ी के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए भीड़ देख रहे हैं, अभी भी इतनी भीड़ है दोस्तों। ये सब लोग वहाँ जा रहे हैं फ्लावर शो देखने, इन्हें पता नहीं है कि अंदर बहुत भीड़ है। खैर इस साइड वाली रोड खाली है, हम पैदल ही चले जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं वहाँ से। बाय गॉड बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, मतलब हद ही भीड़ थी। सब लोग रील देख के वहाँ पहुँचे थे। काफ़ी लोगों को मैंने बोलते सुना कि यार रील वर्सेस रियलिटी सब कुछ अलग है, क्योंकि एक्चुअली रील जो बनी थी वो परसों बनी थी जिस दिन उसका फर्स्ट डे था, और शायद फर्स्ट डे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ जब वो रील बनाई गई है तो उस रील में बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही और सब कुछ सुंदर सुंदर दिख रहा है, बढ़िया सा दिख रहा है। और आज तो आपने देख ही लिया भाई, मैं वीडियो के लिए हाथ ही ऊपर नहीं कर पा रही थी। कभी कोई यहाँ से धक्का दे रहा था, कभी कोई वहाँ से धक्का दे रहा था, स्पेशली केदारनाथ के पास। तो मैं तो ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाई, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाने के लिए बनाया है। और मैं गई थी घुमाने के लिए आप लोग को बाय गॉड, लेकिन इतना डिफिकल्ट था ना वहाँ घुमाना। किसी तरह हमने कुछ घुमा है। केदारनाथ जी बहुत सुंदर बने थे, वो मेन जो अट्रैक्शन है वहाँ का वो बहुत ही सुंदर था। बाकी आसपास तो नॉर्मल नर्सरीज थी और छोटे छोटे पार्ट्स में उन्होंने डेकोरेशन बनाया हुआ था, वो भी अच्छा था। मम्मी पापा ने दोनों ने खूब सेल्फीज ले ली हैं, फोटोज ले लिए। मैं वीडियो के चक्कर में एक ही दो फोटो ले पाई हूँ, ज़्यादा तो फोटो भी नहीं ले पाई मैं। इतनी भीड़ होती है ना कि मुश्किल हो जाता है दोस्तों। लेकिन खैर घूम के अब वापस जा रहे हैं घर। थकान भी हो गई इतनी भीड़ में चलने में ना, थोड़ी थकान भी हो गई है, तो अब जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों घूम फिर के लौट आए हैं वापस घर को, और अब मम्मी पापा अपना चेंज कर रहे हैं, मैंने चेंज कर लिया। और पापा ने रखी है एक डिमांड,
उन्हें खानी है स्पाइसी नूडल। सो मैंने अभी जस्ट जेप्टो से मंगाई है क्योंकि पापा का मन है स्पाइसी नूडल खाने का। गलत लोगों से मैंने पंगा ले लिया यार, गलत लोगों को चैलेंज करा दिया, इन्हें तो पसंद ही आ गई है। मैं सोच रही थी थोड़े दिन हो जाए तो इनको 3x वाली नूडल का चैलेंज कराऊंगी, इन्हें तो ये नॉर्मल लगने लगी है। खैर उस दिन के बाद आज ही खा रहे हैं, लेकिन खुद से डिमांड करके खा रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि पापा मांगेंगे ये, क्योंकि पापा हमें मैगी खाते भी देख लेते हैं ना, तो बहुत सुनाते हैं मैदा 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 करके। लेकिन आज खुद से मांगी है, इन्हीं के बहाने हमें भी मिल जाएगी और कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि खुद ही बनाने के लिए बोला है। मम्मी भी कह रही है मुझे भी थोड़ी सी दे देना, तो इनके बहाने हम भी खाएंगे। तो मैंने तुरंत जेप्टो किया, जैसे ही इनकी डिमांड सुनी मैंने कहा जेप्टो से मंगाओ यार, खाने को मिल जाएगा। तुरंत इंस्टेंटली जेप्टो से आ गया है। वंश चला गया है साइकिल चलाने, अभी जस्ट हम लोग घुसे हैं और वो निकल गया है। वो वेट कर रहा था हमारा कि हम आए तो वो जाए। उसके फ्रेंड्स, आज सैटरडे है तो सारे फ्रेंड्स का अपना अलग ही प्लान चल रहा है। सुबह क्रिकेट था, अब साइकिलिंग है, तो वो निकल गया अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने। तो अब हम तीनों इंजॉय करते हैं कोरियन नूडल्स। ये देखिए दोस्तों, यहाँ चल रही है मैगी, अब पकड़े गए ना। ये देखो दोस्तों, स्पाइसी नूडल दोनों की चल रही है। और ये कभी कभी खाते हैं, तुम लोग तो रोज खा रहे हो। रोज रेडी, रोज तो नहीं खाते हैं हम लोग, ऐसा मुंह का टेस्ट डकाई झूठ बोल रहे हैं। जब मर्जी तब खाती हो। हाँ जब हाँ थोड़े थोड़े दिन में खाते हैं। हमने तो टेस्ट अच्छा हो जाता है तीखा। हाँ अभी आप तबीयत खराब से उठे हो ना, अतिल भाई उस दिन मुझे लालच टेस्ट था। पता चल गया। कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या इसके साथ? कोल्ड ड्रिंक है, अरे लाया था, मंगाई थी रेडी, सॉरी। ये लीजिए डाइट। उस दिन इसका टेस्ट मिल गया तो हाँ हाँ बहुत ठीक अच्छा है। लग गया। हाँ और इच्छा ज्ञानी हुई। ज्ञानी आज टहल टहल के इच्छा हुई कि हम घर जाके स्पाइसी मैगी दोस्तों वहाँ टहल के इतना थक गए हैं सब लोग। आज वो फ्लावर शो क्या देखा है, वो तो गजब ही हो गया। भीड़ कितनी थी। भीड़ के मैंने इन लोग को भी गई रील दिखाई थी, रील में कहीं दिख रहे थे लोग, दिख रहे थे आपको, रील में तो इंसान ही नहीं थे वहाँ। वहाँ रियल में बहुत थे। वो ना रील देख के ही पहुंचे थे रियल में। गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी भाई। अरे मैंने कल, मेरा फ्रेंड गया था, उसने फोटो डाली, वो भी अकेले खड़े होके केदारनाथ के पास आराम से फोटो खिंचाई है। दोस्तों मेरी तो फोटो ही नहीं खिंच पाई है कहीं पे भी। एक किसी भैया से हमने खिंचवाई है, एक ही फोटो है हमारे पास मेरी, वरना पापा मम्मी की तो मैंने खींच दी थी। चलो इंजॉय करो आप। दोस्तों ये देखिए स्पाइसी नूडल का इफेक्ट है, ये है पापा का डिनर। क्या खा रहे हो डैडी आज? दूध और रोटी। क्यों? मुंह में जो जलन हो रही है वो ठीक हो जाएगी इससे। दूध रोटी है ना इसमें। गाइस ये है दूध रोटी। तो हमारे यहाँ ये बहुत खाया जाता है, मतलब मेरे यूपी में तो बहुत खाया जाता है। दूध में थोड़ी मलाई, रोटी और चीनी, बस यही मिक्स है इसमें। और पापा का तो ये ऑल टाइम फेवरेट है, इन्हें तो बहाना चाहिए ये खाने के लिए। बचपन से यही खाता रहा हूँ। हाँ ये इनको खाने के लिए बहाना चाहिए। मम्मी देती नहीं है क्योंकि इसमें मलाई ही रहती है ज्यादा, बट इनको तो डेली खाना होता है। अगर नहीं मिलता तो इनका पेट नहीं भरता दोस्तों। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और खाना नहीं खाओगे? और नहीं यार और कुछ नहीं, यही डिनर है मेरा। पेट की जलन ठीक करने के लिए है? वो स्पाइसी जो नूडल्स शॉक्स मैंने खिलाई थी, आप किसे खानी थी? नहीं नहीं खानी तो मुझे थी, मेरा मेरे पे इल्जाम नहीं प्लीज। लेकिन उससे पसीना और गाइस डैडी में दिखा नहीं पाई मैं। मेरे और पापा दोनों के बहुत नाक पसीना आया है। मेरे आंसू बहुत निकले, मेरे खुद ही आंखें साफ हो गई हैं आज। फिर मैंने तो भाई सूखी ब्रेड खाई है, इन्होंने तो नहीं खाई, मैंने तो खाई है भाई, तब मेरी शांति। मम्मी खा गई है, मम्मी को कुछ नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों पापा को देख के मेरा भी यही खाने का मन हो गया है। तो आज मुझे लग रहा है सबका डिनर दूध रोटी ही होने वाला है। आप में से कौन कौन दूध रोटी खाता है घर में बताइएगा। कुछ इसमें फैंसी तो होता नहीं है, सिर्फ दूध, मलाई और रोटी। मेरे को काफी अच्छी लगती है। और आप खाते हैं तो बताइएगा, नहीं खाते हैं तो ट्राई जरूर करिएगा। फिलहाल मैं भी बनवा लेती हूँ। पापा ही बहुत टेस्टी बनाते हैं, पापा ही अच्छे से उसको मिक्स कर पाते हैं। पापा से ही बनवाऊंगी मैं। तो पापा को देखकर मैंने भी डिनर में खा लिया है दूध रोटी। वैसे तो रात में डिनर में चीनी नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन मैं तो हुई लालची, बस खाना देखते ही लालच शुरू हो जाता है मेरा और फिर मुझसे होता नहीं कंट्रोल। खा लिया है अब मैंने यहाँ तक भर के। अब और तो कुछ खाना नहीं है, अब सिर्फ रेस्ट करनी है। पिछले हफ्ते भी रेस्ट नहीं मिली थी, पिछले हफ्ते पूरा पैक्ड था मेरा। फाइनली सैटरडे को आज भी सोचा था रेस्ट करूंगी, लेकिन आज घूमने निकल गए। और अब कल संडे है, कल सिर्फ रेस्ट करेंगे। आज से ही रेस्ट शुरू कर देंगे, कल तक करेंगे दोस्तों। और एक और चीज, हाँ दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी, पिन्नू ने अपने लास्ट व्लॉग में मेरे चैनल का थोड़ा सा बता दिया था, तो जिसकी वजह से आप ढेर सारे लोग मेरे से जुड़ गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी नए आए हैं
उनको वेलकम है दोस्तों, हमारी लाइफ में आपका स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच पिन्नू, पारस, आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। बाकी ऐसे ही दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए ढेर सारा, और कोशिश करते रहेंगे बढ़िया बढ़िया से व्लॉग्स बनाने की और नई नई चीज़ें सीखने की और आपको दिखाने की। तो बस कोशिश जारी है दोस्तों, नया नया व्लॉगिंग शुरू किया है, सीख रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो और अच्छे से बनाऊंगी और बहुत सारा कंटेंट लाऊंगी। फिलहाल आज के लिए रखते हैं व्लॉग को यहीं तक और मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।